बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी सी जो है वो रेशेदार लेसदार बीफ हलीम की रेसिपी। बहुत ही मज़े की होती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिले। ये जनाब मसूद साहब भी कोटा लगा रहे हैं क्योंकि हाथ थक जाता है जनाब, बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। तभी माशाल्लाह कितनी प्यारी जो है वो लेस। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार सी यमी सी जो है वो रेशेदार बीफ हलीम हमने कैसे बनाई है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है वो लिया है हाफ़ कप हमने चने की दाल ली है, हाफ़ कप हमने माश की दाल ली है, हाफ़ कप हमने मसूर की दाल ली है, हाफ़ कप हमने चावल लिए हैं, हाफ़ कप हमने मूंग की दाल लिया और हाफ़ कप हमारे पास जौ का दलिया है। ये इंस्टेंट जौ का दलिया है। एक होता है कि वो जौ के जो दाने होते हैं वो पिसे होते हैं, लेकिन ये इंस्टेंट जो है वो ये दलिया पोरज टाइप है, वो हम ले रहे हैं। अगर आपके पास वो जो बिल्कुल पिसा हुआ दलिया होता है वो है तो वो ज़्यादा बेटर है। ये ऑप्शनल है आपके पास। तो अभी यहाँ पे हम एक बोल ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी दालें इसमें डालेंगी। और चावल भी इसमें डाल देंगे। तो दलिया जो है ये जौ का हम अभी नहीं इसमें डाल रहे। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और धोकर इनको हम कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरी रात इनको भिगो के रखें तो इससे ज़्यादा बेहतर जो है वो रिज़ल्ट आता है। अच्छी तरह धोने के बाद अब हम इनको भिगो कर छोड़ देंगे। दालें हमारी अच्छी तरह जो है वो सोख हो चुकी हैं। तकरीबन 6 से 8 घंटे हमने इनको भिगोया था। एक अदद तेज़पात डालेंगे, 2-3 लौंग डालेंगे, 6-7 साबुत काली मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच छोटी जो है वो ज़ीरा डालेंगे, 1 चम्मच भर कर जो है वो हल्दी पाउडर डाल लेंगे। फातिमा शोर नहीं करो। पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसके बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। पानी मज़ीद हमने डालना है जिसमें हमारी दालें अच्छी तरह जो है वो गल जाएं। दालों को जो है वो बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ अब इस स्टेज पे हम डालेंगे ये जो इंस्टेंट जौ का दलिया हमने लिया था वो भी डाल देंगे। इसको हमने भिगोया नहीं था क्योंकि ये इंस्टेंट है, बहुत जल्दी ये गल जाता है। तो इसके साथ से मिक्स करेंगे और चूल्हे की फ्लेम अब हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और दालों को अच्छी तरह गलने तक हम जो है वो इनको पकाएंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम को हम कवर करके रखेंगे। तब तक करना है जब तक दालें गल जाती हैं। तो जब तक दालें गलती हैं हम नेक्स्ट जो है इसका स्टेप कर लेते हैं। हमने देच का चूल्हे पे रख लिया है और अब इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। और हम जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 कप जो है वो ऑयल डाल रहे हैं क्योंकि हमने इसी के साथ ही जो है हलीम के लिए तड़का भी जो है वो तैयार करना है। तो अच्छी तरह ऑयल को गर्म करेंगे। पहले ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो यहाँ हमारे पास तकरीबन हाफ़ केजी जो है वो प्याज था, उनको हमने स्लाइस की सूरत में इस तरह काट लिया है, वो डालेंगे। इसको हमने गोल्डन करना है प्याज को।
गोल्डन फ्राई हमने इसको कर लेना है। प्याज हमारा जो है वो गोल्डन हो चुका है, तो अभी हम इसे निकाल लेंगे। पेपर पे निकालेंगे और इसे अच्छी तरह फैला लेंगे। सारा प्याज हमने जो है वो गोल्डन ब्राउन करके निकाल लिया है और इसको पेपर पे फैला दिया है। तो अभी इसी गरम ऑयल में जो है वो हमारे पास ये 1 kg जो है वो बीफ है वो डालेंगे। दो तेज़पात डालेंगे, 2 अदद सब्ज़ इलायचियाँ डालेंगे, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा डालेंगे, दस से 12 अदद जो है वो साबुत काली मिर्चें डालेंगे, 1 बड़ी काली इलायची डालेंगे और 1 पीस जो है वो दालचीनी का डालेंगे। फुल फ्लेम पे रोस्ट को अच्छी तरह पानी खुश्क होने तक हमने फ्राई करना है। गोश्त का पानी अच्छी तरह जो है वो ड्राई हो चुका है। तो अभी यहाँ पे हम डालेंगे 2 चम्मच भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छी तरह जो है वो लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ गोश्त को हम फ्राई करेंगे। अच्छी सी इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अभी यहाँ पे अच्छी तरह लहसुन के साथ गोश्त भून चुका है, बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो अभी हम अगली चीज़ें डालेंगे, वो है सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़ायका, खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। तमाम स्पाइस के साथ अच्छी तरह गोश्त को हम भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी तरह हमारे तमाम जो है मसाला जात गोश्त के साथ जो है वो अच्छी तरह भून चुके हैं। गोश्त की बहुत अच्छी तरह जो है वो भुनाई हो चुकी है। तो यहाँ इस स्टेज पे हम चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे और इसमें से जो एक्स्ट्रा ऑयल है हमारी ज़रूरत से ज़्यादा वो हम निकाल लेंगे एक साइड पर करके। ये हमने एक्स्ट्रा ऑयल जो था वो निकाल लिया इसमें से। तो यहाँ हमारे पास देचका है, तो अभी हम जो है वो इसे गोश्त को कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसी में जो है वो अभी बस हमने इसको पानी डाल के गलने के लिए छोड़ना है। तो अभी हम इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। गोश्त को कुकर में डाल लिया है और उसी देचके के साथ जो पानी था सारा मसाला भी उसी पानी के साथ हम इधर डालेंगे। और इतना पानी हमने डालना है कि गोश्त जो है अच्छी तरह गल जाए।
की लिड बंद करेंगे और इसे सीटी बजने के बाद आधे घंटे हम पकाएंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाए। कुकर हमने खोल लिया है, तो अभी चेक करते हैं गोश्त बहुत अच्छी तरह, ये देखें गोश्त जो है वो टेंडर हो चुका है। तो यहाँ जो अभी गोश्त के अंदर पानी है उसको हमने ड्राई करना है और साथ साथ में फिर इसे हम जो है वो मैश करेंगे। पानी ड्राई हो चुका है तो चमचे की मदद से हम आस्ता आस्ता साथ साथ इसे मैश करते जा रहे हैं। तो जनाब इस घोटने की मदद से हमने अच्छी तरह देखें रेशे रेशे जो है वो सारे गोश्त को हमने कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो कर लेते हैं। तो यहाँ जनाब हमारी दालें भी अच्छी तरह गल चुकी हैं तकरीबन। ये आप इस कंडीशन में हमने बड़े देचके में ट्रांसफ़र कर लिया था, वो छोटा था हमारा देचका जिसमें रखी थी। तो ये इस तरह की है। तो इस स्टेप में हम ये इतना सारा बीफ वो डालेंगे। मिक्स करेंगे। साथ में जो ब्राउन प्याज हमने रखी थी वो डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस वक्त हमारे पास ये पानी है, जो हमने गोश्त में ज़्यादा पानी था तो हमने निकाल लिया था और बोटियों को हमने अच्छी तरह मैश कर लिया था। वो पानी इस वक्त हमने इसमें डाल दिया है। मिक्स करेंगे। यहाँ तक जी हमारा जो प्रोसेस वो तो हुआ कंप्लीट। अब भी जो प्रोसेस है वो शुरू होगा और वो है ये इस किस्म का जो मैशर होता है, कोटनान से बोलते हैं हम, उसके साथ हमने साथ में इसे स्लो फ्लेम पे पकाएंगे और साथ में इसे मैश करेंगे ताकि गोश्त और दालें बिल्कुल यकजा हो जाएं और अच्छी तरह लेसदार हमारी हलीम जो है वो तैयार हो। क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं कि गोश्त के भी कुछ ज़र्रे जो हैं वो हैं और दाल के भी इस तरह हैं। तो यहाँ हमने इसे गोटा लगाते हुए तब तक पकाना है जब तक अच्छी तरह ये सारी चीज़ें यकजा ना हो जाएं। ये जनाब सद साहब भी कोटा लगा रहे हैं क्योंकि हाथ थक जाता है जनाब, बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। तभी माशाल्लाह कितनी प्यारी जो है वो लेसदार रेशेदार जो है वो हलीम तैयार हो रहा है। मेहनत लगती है लेकिन मज़ेदार देगी हलीम तैयार है। यहाँ पे तकरीबन जी फाइनली हमारी जो है वो देगी हलीम जो है तैयार है। बहुत अच्छी तरह हमने इसे गोटा लगा लिया। देखें आप तो यहाँ चूल्हे की फ्लेम हम बंद करेंगे और फाइनली इसे फिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इसके बाद थोड़ा सा ब्राउन प्याज डालेंगे। इसके बाद थोड़ा सा तड़का डालेंगे। फाइनली आप देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत, देखने में ही बहुत मज़ेदार, बहुत ही यमी सा जो है वो हमारा हलीम दलीम देगी हलीम जो है वो लग रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।